वेलकम टू अवर स्मृति इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मृति इंस्टीट्यूट परिवार में। सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपने पहले भी इससे पूर्व वीडियो भी देखे होंगे, ढेर सारा प्रेम दिया, प्यार किया आप लोगों ने। आगे भी इसी प्रकार का आपका स्नेह बना रहेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। और जितने भी आपके आसपास लोग हों उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। विशेष रूप से ये जो क्लास है ये सभी के लिए है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए नहीं, स्कूल में पढ़ने वालों के लिए, उसके साथ ही प्रत्येक भारतीय के लिए ये क्लास जरूरी है ना, ताकि हमें कम से कम भारत के राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्लास सभी के लिए, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला हो, चाहे वो काम करने वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो अपन बात करते हैं दुनिया के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और दुनिया के महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी विवेकानंद जी। इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की आवश्यकता होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो उसी जरूरत के अनुसार हम सब अपने इतिहास लिखने में लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए होंगे। आज हम बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे भारत का मैप आपको नजर आ रहा है। इसमें हम देखेंगे अभी भारत के 28 राज्यों के नाम, ठीक है ना, याद करेंगे, केवल ना कि देखेंगे, एक एक राज्य का नाम आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। आपको पूर्ण मनोयोग से क्लास को देखना है, सारे राज्यों को। जैसे ये क्लास खत्म होगी उसी के साथ आपको भारत के 28 राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अब देखिए आप, अब आपको ये जो नजर आ रहा है भारत का मैप, इसमें टोटल राज्य है 28। इससे पहले आपको पता 29 राज्य थे। जैसे जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाया गया तो इनकी संख्या फिर से कितनी हो गई, 28 हो गई। और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है ना। तो अब वर्तमान में जो राज्यों की संख्या वो कितनी है, 28। अब अपन इन राज्यों के नाम को याद करने के लिए दो ट्रिक का सहारा लेते हैं, जिससे अपने को तकरीबन 17 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे, मात्र दो ट्रिक से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ऊपर, ये इधर नजर आ रही है आपको ट्रिक, एक ट्रिक तो ऊपर नजर आ रही है, इसको देखते हैं सबसे पहले अपन। तो इसके द्वारा अपन भारत के समुद्र तटीय जो राज्य हैं, ठीक है ना, समुद्र तटीय जो 9 राज्य है उनको याद करेंगे। तो आपके सामने एक ट्रिक है, बोट में बैठ करके के गुड मॉर्निंग करके गुजर गया। क्या ट्रिक है, बोट में बैठ करके के गुड मॉर्निंग करके गुजर गया। कोई के नाम का व्यक्ति है, वो भारत से इधर समुद्री यात्रा करते हुए जा रहा है और भारत के सामने क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग करके सुबह सुबह गुजर रहा है उसी रास्ते से। तो उसी से अपनी ट्रिक बन गई, बोट से ये लिखा हुआ BOAT KKGMG, यानी गुड मॉर्निंग करके गुजर गया। तो बी से क्या हो गया, आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे लिखना है, ठीक है ना। बी से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। फिर आगे क्या आ गया, बी के बाद क्या लिखेंगे, ओ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ओ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। आप सब देख रहे हैं ना, सीक्वेंस ऐसे नहीं चलना है, बी फिर ओ आ गया, उसके आगे जो बढ़ते हैं। फिर आता है ए से कौन सा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। जस्ट नीचे आते कौन सा, दक्षिण की तरफ आगे जब टी से, फिर BOAT आएगा, उसके बाद टी से क्या हो गया, तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो गया, तमिलनाडु। अब जस्ट इसी तरफ आ जाते हैं, है ना। अब देखो सबसे नीचे क्या है, के से क्या हो गया, केरल। कौन सा राज्य हो गया, केरल। जस्ट उसके ऊपर देखते हैं, कर्नाटका। फिर क्या आ गया, जी से क्या हो गया, गोवा। फिर आगे आता है एम, क्या हो गया, महाराष्ट्र, है ना। सबका पसंदीदा राज्य मुंबई, महाराष्ट्र, है ना, सबसे ज्यादा संपन्न धनी राज्य। उससे जस्ट ऊपर आते हैं, कौन सा जगह, गुजरात, है ना। तो ये हो गया आपके 9 राज्यों के नाम, याद हो गए ना सबको, सीक्वेंस वाइज इस प्रकार चलना है आपको। समुद्र तटीय राज्य जो है इनको इस प्रकार चलना है, बोट में बैठ करके के गुड मॉर्निंग करके गुजर गया। वो तो गुजर गया और हमें इस राज्यों के नाम याद करवा गया, ठीक है ना। एक ट्रिक से याद हो गए सारे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं सप्तभगिनी, यानी 7 राज्य और हैं, ठीक है ना। उन राज्यों की बात करते हैं, 7 राज्य जो हैं उनकी बात करते हैं। अब 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 जुड़वा राज्य एकदम साथ में पूर्व की तरफ बसे हुए सारे राज्य। अब इन राज्यों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना है। कौन सी ट्रिक है, नीचे दिख रही है आपको, कौन सी ट्रिक है, अन्ना मम्मी अमेत्री। कोई अन्ना नाम का व्यक्ति है, बच्चा है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, अमेत्री। आपको इतना याद रखना, अन्ना मम्मी अमेत्री। अन्ना उसकी मम्मी का नाम क्या है, अमेत्री। अब देख सकते हैं आप इधर, आपको ये राज्यों के नाम जो ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना है, जैसे ऊपर से अन
ना म मी, ठीक है ना, अन्ना मम्मी हो गया। फिर ऐसे कैसे, अमेत्री। अब सबसे पहले उधर की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना, पूर्व की तरफ। सबसे पहले कौन, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश आता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है उससे स्टार्ट करना है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आ से। फिर आता है ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। अब जस्ट इधर आगे कौन सा आ गया, मे से अन्ना मम्मी, फिर आ गया अमेत्री, अ से असम, ठीक है ना। उसके बाद नीचे से आगे, थोड़े से आगे, जैसे जैसे सीक्वेंस में ही लिखना है आपको। अब सीक्वेंस में आगे क्या आ रहा है, असम की बात आपके आ रहा है, कौन सा, मेघालय। कौन सा राज्य आ रहा है, मेघालय। मेघ का मतलब होता है बादल, आलय का होता है घर। वो राज्य जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मेघ बादल पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है, इसी राज्य में होती है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियां हैं, और जो पहाड़ियों के आकार है वो कीप के आकार की है। इस वजह से यहाँ पर बारिश भी विश्व की सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। प्रतिदिन बारिश होती ही रहती है, समझ लो। ये विश्व की सर्वाधिक बारिश अपने भारत में मेघालय में होती है। अब जस्ट नीचे आए, कौन सा हो गया, मेघालय के नीचे आप दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा राज्य हो गया, त्रिपुरा। याद हो गया ना, 7 राज्य ये, 9 राज्य ये, कितने हो गए, 16 राज्य। अब आपको पता है भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है, पहले कितने थे, 29, ठीक है। 29वां राज्य कौन सा बना था, कौन सा, तेलंगाना। हाँ वही वही जो आप सोच रहे है ना, कौन सा, तेलंगाना। अब तेलंगाना जो राज्य है वो किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पास में आप देख सकते हैं कौन सा राज्य हो गया, तेलंगाना। ये तो हो गया आपके राज्य कितने, 7 और ये 8 तेलंगाना सहित, और ये थे 9, टोटल राज्य हो गए 17। अब अपने को 11 राज्य याद करने हैं। अब अपन सबसे ऊपर चल ले, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज हिमालय, है ना, और दक्षिण में सागर। जो भारत माता की जो तस्वीर थी उसमें इस प्रकार का वर्णन आता है, इस प्रकार गीत भी है, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर राज सम्राट है। इस प्रकार का जो गीत है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऊपर से कौन सा हो गया, हिमालय। हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर। अब जो पहले जो ये था जम्मू कश्मीर राज्य एक हुआ करता था, तब तो अपन इसको राज्य मानते। अब राज्य नाम आप देख सकते हो ऊपर कौन सा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, इसलिए इसको राज्य नाम मान करके ये यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जस्ट इसके जस्ट नीचे आते हैं हिमाचल, है ना, वो बर्फ का राज्य है, जैसे आपको पता है हिमालय, हिमालय, ठीक है, उसका नाम हिमालय है। तो उसके जस्ट नीचे तो कौन सा है, हिमाचल, यानी हिम यानी गोद, हिम यानी बर्फ, आंचल का अर्थ होता है गोदी, यानी जो राज्य हिमालय की गोदी में है, ठीक है ना, तो उसका नाम पड़ गया हिमाचल। अब जस्ट नीचे हिमाचल से आते हैं तो कौन सा आ जाता है, उत्तराखंड। अब इसको अपन एक और यहाँ से जोड़ भी सकते हैं, जैसे कोई माँ है ना, उसकी माँ की बेटी यानी हिमाचल, माँ का आंचल, आंचल गोदी, तो माँ के आंचल में भी गोदी में बच्चा खेलता है, कितनी देर खेलेगा, थोड़ी देर खेलने के बाद वो क्या करे, उतरेगा। तो ऐसे भी याद रख सकते। ऊपर से कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर जो भी राज्य नहीं है लेकिन उससे कौन सा आया, हिमाचल। हिमाचल के पास उत्तराखंड, यानी जो बच्चा था थोड़ी देर उस गोदी में था, उसके बाद क्या हुआ, उतर के चला गया, कितनी देर खेलेगा, जैसे दूसरे बच्चों को देखा वो उधर चला गया। तो ऐसे भी सिक्वेंस अपन दिमाग में रख सकते हैं कि अच्छा है हिमाचल, आंचल, उसके बाद उत्तराखंड, यानी उत्तर के बच्चा वो चला गया, तो उस वैसे ऐसे याद करने के लिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, है ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन सा आ जाएगा, सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से जस्ट आगे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, है ना, पूर्व की तरफ, तो उधर कौन सा राज्य आता है, आगे कौन सा आता है, बिहार। कौन सा राज्य आता है, बिहार राज्य। अब बात की जाए बिहार से जस्ट आगे, आपको पता है यहां पर पश्चिम बंगाल वापस आ गया, अब सीमा लग रही है इधर। अब इससे जस्ट ऊपर, पश्चिम बंगाल से ऊपर एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है, यहाँ एक तरफ तो भूटान, एक तरफ नेपाल, उससे जस्ट ऊपर आता था 3, ठीक है ना, 3 राज्य से सीमा लग रही है, जैसे सिक्किम। कौन सा राज्य, सिक्किम, ठीक है ना, ये तो हो गया सिक्किम राज्य। अब अपन बात की जाए, अब वापस आ जाइए आप गुजरात की तरफ, है ना। अब गुजरात से अपने को चलना है पूर्व की तरफ, किधर चलना है, पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। अब जो जितने राज्य बचे हुए उनको याद कर लेते हैं। अब जैसे गुजरात आया, गुजरात से जस्ट आगे बढ़े, कौन सा आ गया, मध्य प्रदेश। मध्य यानी बीच, प्रदेश यानी वो प्रदेश जो सबसे मध्य में है, तो कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश से जस्ट आगे अपन बढ़ते हैं तो कौन सा आ जाता है, छत्तीसगढ़। दिख रहा है ना आपको, जस्ट मध्य प्रदेश से आगे बढ़े पूर्व की तरफ, कौन सा आ गया, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के जस्ट आगे देखो, थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर देखोगे ना, ठीक है ना, कौन सा आ रहा है, झारखंड। कौन सा राज्य आ रहा है, झारखंड। इस प्रकार से आपके टोटल ये तो हो गया। अब 2-3 राज्य बच रहे, इधर की वापस आते हैं, गुजरात हो गया। अब गुजरात से जस्ट ऊपर कौन सा है, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सभी प्रकार से देखा जाए सबसे अच्छा राज्य राजस्थान। वैसे तो सभी राज्य अच्छे ही है, लेकिन विशेष रूप से हमें हमारा राज्य सबसे अच्छा ही लगता है। तो ये कौन सा हो गया, राजस्थान। गुजरात से जस्ट ऊपर हो गया।
अब राजस्थान से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जस्ट ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जा रहे हैं अपन। तो जस्ट ऊपर गए तो कौन सा आ गया? पंजाब, ठीक है ना। 5 नदियों का आब, यानी 5 नदियां चलती है, इसलिए इसका नाम पंजाब हो गया। तो ये तो हो गया पंजाब। ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी सुना होगा, तो वहां भी नदी है आसपास के दोनों क्षेत्र, और विभाजन हुआ उसके बाद दोनों तरफ रहा, तो इधर भी पंजाब हो गया, उधर भी पंजाब हो गया। अब बात की जाए पंजाब से जस्ट नीचे और राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर, कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। इस प्रकार हमारे 28 राज्य जो हैं पूरे हो चुके। एक बार पूरे मैप में अपन घूम लिए, आपके दिमाग में सारे राज्य आ चुके। उसके बावजूद भी आप एक और नया मैप देख लीजिए, देख रहे हैं ये पूरा, इसमें अलग से नाम दे रखे सारे राज्यों के, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। अब आपको मुझे लगता है सारे राज्यों के नाम अच्छे से याद हो गए और आपके दिमाग में सारे फीड हो चुके, ठीक है ना। अब एक एक राज्यों के नाम आपको याद हो गए। अब आपका काम एक और बचता है, क्या? इन सारे राज्यों की राजधानी याद करने का काम किनका है? आपका। किनका है? आपका। ये आपके लिए, मेरी ओर से आप एक टास्क मान लीजिए, एक क्वेश्चन मान लीजिए, ये आपके लिए है। ये सब आपको याद करना है, और जिनको ऑलरेडी याद है वो फटाफट कमेंट कर लीजिए, है ना, बता दीजिए हमें याद है ऑलरेडी। और जो याद करके बताएंगे वो जैसे याद हो जाए उसमें कमेंट कर लेना, है ना। अब आगे बात की जाए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? 8। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को अपन याद करते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आसानी से आप देखो क्लास में याद हो जाएंगे अभी के अभी, ऐसे नहीं सोचना होंगे नहीं, अभी होते हैं। देखो सबसे पहले अपन को उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है ना। उत्तर से दक्षिण की तरफ अपन बढ़े तो सबसे ऊपर मैंने कौन सा बताया था? अभी अभी हाल ही में नए जो बने दो, लद्दाख। जस्ट उधर थोड़ा सा नीचे देखो कौन सा है? लद्दाख के पास कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब जस्ट नीचे आ जाइए, है ना, कौन सा दिख रहा है? चंडीगढ़, ठीक है ना। अब चंडीगढ़ के जस्ट पास में देखेंगे तो आप कौन सा आ जाएगा? दिल्ली। 4 तो ये याद हो गई। अब देखो मेरे साथ एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, सबसे ऊपर कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर थोड़ा नीचे है कौन सा आ गया? चंडीगढ़। और आप लोकेशन देख रहे हैं इसमें, मैप में देखते रहना साथ में, है ना। उसके जस्ट नीचे आगे कौन सा आ गया? दिल्ली। 4 तो याद होगी। अब वापस अपने कितने याद करने? 4। अब थोड़ा और नीचे चलते, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा की तरफ इधर देखिए, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे अपने को दादरा नगर हवेली और दमन दीप नजर आ रहा है। दमन दीप और दादरा नगर हवेली, ये पहले 2 अलग हुआ करते थे, अब ये दोनों को क्या कर दिया है? एक कर दिया गया। ये भी आ गया नजर। अब जस्ट और नीचे आइए, है ना। अब जस्ट और नीचे आने तो अपने इधर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा लक्षद्वीप। क्या नजर आ रहा है? लक्षद्वीप, ठीक है। अब अपन जाते हैं थोड़े से तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको तमिलनाडु में नजर आ रहा होगा पुडुचेरी, ठीक है ना। क्या नजर आ रहा है? पुडुचेरी। और अब सबसे लास्ट में इधर आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार जो है यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 8, जिनको अपने देख लिया सीक्वेंस वाइज। अब ऊपर से नीचे की तरफ देख लिया, एक बार और से बोल लीजिए, एक बार साथ में मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। सबसे ऊपर कौन सा था? लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अपन कहाँ है? चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दीप दमन। उसके बाद नीचे आगे कहाँ? लक्षद्वीप, और उसके बाद पांडुचेरी, और उसके बाद कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबको याद हो गए ना। अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। एक बार मैप, आपको मैप लेना है, उसके साथ ये ड्रॉ भी करना है ना। मैप खुद बना सकते हो या मार्केट में जो मिलता है छोटा सा मैप लाओगे उसको लिखना, ठीक है ना, तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक खाली मैप नजर आ रहा है भारत का, दिख रहा है ना। ये मैप मैंने आपको इसीलिए दिया यहाँ कि आप इमेजिन कीजिए मुझे अब कितने राज्य भरने आ रहे हैं, है ना। आप इस वीडियो को रोक के देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि मुझे कितना समझ में आ गया है। अब आगे आप, जब आपके पास और वीडियो हो और मैप हो, जब मैप आवे आपके पास तब आप उसको भरना, और जरूरत पड़े तो दोबारा क्लास भी देख लेना। वैसे तो एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़े एक बार और देख लेना, उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये सारे राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद होगा। आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो करना ही है, कौन सा? इनकी राजधानियां याद करनी है, ठीक है ना। कमेंट में बताइए ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियां हैं, शीतकाल में अलग, ग्रीष्मकाल में अलग। आपको कमेंट करके बताना है ना। अब आगे बात करें, आप लोगों को इस प्रकार की क्लास 1-2 क्लास पहले भी मिली है जिनमें आपने ढेर सारा में प्यार दिया है, ठीक इसी प्रकार आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे, हम भी आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अब आप बताइए कि एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक का हम कोर्स करवा रहे हैं, उसमें सबसे पहले कौन सी क्लास का प्रारंभ किया जाए? वैसे तो हम सारा ही करवाने वाले, लेकिन सबसे पहले जो ज्यादा से कमेंट करके बताएंगे उसी क्लास का हम पहले करने का प्रयास करेंगे। और वैसे अपने हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम करवाने का प्रयास करेंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। आगे इस प्रकार जुड़े रहे, आपको सारे वीडियो इसी चैनल पे दिए जाएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है
उसकी लिंक इसमें दी गई, उसको भी ज्वाइन करें। और फिर इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज जो जैसे अपलोड किए जाएंगे उनको भी आप ज्वाइन जरूर करें। और इसी प्रकार आप हमें स्नेह देते जाएं और हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।